इसमें 3 लोग तो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं। तेज प्रताप खुद इन्वॉल्व हैं, उनकी जो पत्नी थी जिनसे अभी डिवोर्स केस चल रहा है, ऐश्वर्या राय, वो इन्वॉल्व हैं, और तीसरी जो ये लड़की का नाम आया है अनुष्का यादव, ये इन्वॉल्व है। अनुष्का के जो भाई हैं, जो उनको एक ज़माने में तेज प्रताप ने राजद का प्रदेश प्रभारी बना दिया था, और उसकी लड़ाई मोल ली थी उन्होंने जगदानंद राय से। जगदानंद राय जो कि आरजेडी के बहुत कद्दावर लीडर हैं। तो ऐश्वर्या को घर से बाहर किया गया था, तो उस वक्त राबड़ी देवी काफ़ी आगे आ गई थी, और उन्होंने ये सब जवाब तो लालू के परिवार को देना ही पड़ेगा। मैं ये ज़रूर मान के चलता हूँ कि लालू यादव और उनके परिवार, उनकी पत्नी की ओर से ये गलती हुई है। तेज प्रताप भी कोई बच्चे नहीं थे। अगर फैमिली का दबाव था तो उनको उस दबाव से अलग हो जाना चाहिए था। नमस्ते, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और एटेस्टिक में आपका फिर से स्वागत है। बिहार में चुनाव से पहले एक बड़ा उलटफेर हुआ है। उलटफेर हुआ यह है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उनकी एक प्रेम कहानी सामने आई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया जिन्होंने उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया कि उन्होंने बताया कि 12 साल से वो किसी एक लड़की के प्यार में है और रिलेशनशिप में है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में काफ़ी उठापटक हो रही है। अब उसका पॉलिटिकल एंगल निकाला जा रहा है कि इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, और इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ हैं India.com के संपादक तंदूरी आजम सर। तो सबसे पहले सर, सवाल सबके जहन में यही है कि बिहार चुनाव में असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है कि इसके बारे में कुछ बताना, अभी कुछ गेस करना या कुछ ये करना, ये बड़ा जल्दी होगा। चुनाव में अभी वक्त है, अभी तो मई का महीना चल रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक तो है ही है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो मैं न्यूज़ रूम में भी सबसे बात करके कह रहा था, कि हर चीज़ को चुनाव के इसमें नहीं देखना चाहिए। यहाँ पे 3 लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। इसमें 3 लोग तो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं। तेज प्रताप खुद इन्वॉल्व हैं, उनकी जो पत्नी थी जिनसे अभी डिवोर्स केस चल रहा है, ऐश्वर्या राय, वो इन्वॉल्व हैं, और तीसरी जो ये लड़की का नाम आया है अनुष्का यादव, ये इन्वॉल्व है। तेज प्रताप लालू यादव के बड़े बेटे हैं। इनकी जब शादी हुई थी ऐश्वर्या राय से, ऐश्वर्या राय दारोगा राय बिहार के एक ज़माने में मुख्यमंत्री थे, उनकी पोती हैं जी। तो काफ़ी मतलब प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फैमिली से वो आती हैं। शादी हुई कुछ महीने ही चली, करीब 6 महीने की शादी, कुछ महीने चली। उसके बाद वो बहुत ड्रामा हुआ, काफ़ी मतलब कटुता से फिर उनको घर से हटा दिया गया, घर से बाहर कर दिया गया। और अब जो सवाल उठ के आ रहे हैं कि क्या तेज प्रताप को ये शादी मंजूर थी कि नहीं थी, क्योंकि एक बार एक वीडियो आया था तेज प्रताप का जिसमें ये हुआ था कि भाई शादी उनको ज़बरदस्ती कराई गई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अनुष्का के साथ उनकी लगाव ज़्यादा था, अनुष्का से उनको प्रेम ज़्यादा था, और वो क्योंकि पॉलिटिकल जो शादी होती हैं वो हम जैसे आप जैसे लोगों की नॉर्मल शादी की जैसे नहीं होती, उसमें भी बहुत सारे समीकरण देख के शादियाँ की जाती हैं। दारोगा राय की पोती से शादी करने के पीछे भी ज़रूर कुछ ना कुछ पॉलिटिकल समीकरण रहा होगा। अब जो सवाल है वो ये है कि अगर तेज प्रताप का अफेयर है, कि मैं इसको अभी कोर्ट में ही रखूंगा, क्योंकि इस पे कोई प्रूफ नहीं है। जब ये वीडियो वायरल, फोटोज वायरल हुए आज से 3 दिन पहले, फिर तेज प्रताप ने आके बोला कि ये हैक हो गया है मेरा फेसबुक अकाउंट, और तेज प्रताप अभी मालदीव्स में हैं, वो जाके ध्यान लगा रहे हैं वहाँ पे। कल भी एक फ़ोटो डाला उन्होंने। लालू यादव ने फ़ौरन एक्शन लिया। लालू यादव ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए, परिवार से भी बाहर निकाल दिया गया। तेजस्वी, रोहिणी जो कि काफ़ी वोकल होते हैं, वो भी थोड़ा सा इस मामले को लेके ये है। हालांकि जो मुझे लगता है कि यादव परिवार तेज प्रताप के पीछे ही खड़ा है, और जैसा आपने बोला कि इसका पॉलिटिकल फॉलआउट ना हो जाए कुछ, उस वजह से शायद ये कदम उठाए गए। क्योंकि ऐश्वर्या के जो तलाक की प्रोसीडिंग है वो अभी कोर्ट में चल रहा है, और अगर ये प्रूफ हो जाता है कि भाई इनका ऑलरेडी कहीं अफेयर था, उसके बाद शादी हुई और फिर ये तलाक की पूरी प्रोसीडिंग्स, तो ये काफ़ी नुकसान कर सकता है यादव परिवार को। दूसरी तरफ तेज प्रताप की विधायकी है, वो विधायक भी है, वो 2 बार मंत्री भी रहे थे जब नीतीश कुमार की सरकार में आरजेडी साथ में थी, तो वो भी मतलब उनकी विधायकी पे भी ये आएगा। आरजेडी के चुनाव इस पे भी आ सकता है। मेरा ये मानना है कि जो ऐश्वर्या है, कहीं ना कहीं इसमें तेज प्रताप के साथ या तेज प्रताप का उनसे कुछ ना कुछ तो लगाव है। क्योंकि जो ऐश्वर्या कह रहा हूँ, अनुष्का के जो भाई हैं, जो उनको एक ज़माने में तेज प्रताप ने राजद का प्रदेश प्रभारी बना दिया था, और उसकी लड़ाई मोल ली थी उन्होंने जगदानंद राय से। जगदानंद राय जो कि आरजेडी के बहुत कद्दावर लीडर हैं, लालू यादव के बहुत खास है। जगदानंद राय को ये पसंद नहीं आया था, उन्होंने फिर उनको निष्कासित कर दिया था, अजय यादव को, और फिर दूसरे बंदे को बना दिया था। तो उस पर काफ़ी
उस वक्त काफ़ी लड़ाइयाँ ओपन में आ गई थी। फिर लालू यादव और तेजस्वी और इन सब ने मिलकर किसी तरीके से इस मामले को संभाला था। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है, जी। लेकिन क्या है क्या नहीं है इसमें, देखिए ये हम लोग को किसी को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सिर्फ तेज प्रताप की बात नहीं है। इसमें एक महिला इन्वॉल्व है, इसमें एक लड़की इन्वॉल्व है जिसके बारे में दुनिया बहुत ज़्यादा नहीं जानती, जी। सिवाय इसके कि वो पटना की है और उनके फादर भी थोड़े पॉलिटिकल हैं, उनका भाई भी पॉलिटिकल है। दिस डजंट गिव अस लाइसेंस जी। कि हम उनको उनके बारे में किस ऐसे मतलब हल्की बातें करें। इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे कोई इंसान किसके साथ मिलता है, किसके साथ उठता है, खाता है, पीता है, ये एक अलग चीज़ है। पॉलिटिशियंस, हमने बहुत पॉलिटिशियन देखे हैं देश से लेकर विदेश तक जिनके इस तरीके के अफेयर्स रहे हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल करियर हमने बर्बाद होते हुए देखे हैं हर जगह अपने देश में भी। तो ये भी हो सकता है कि ये सारा कोई ट्रैप हो, कुछ हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब मैंने कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, देख रहा हूँ कि वो किस तरीके से इस पे एक मतलब जूसी गॉसिप्स ढूंढ रहे हैं। मैं बस, मेरा जो निवेदन है वो यही है कि देखिए इसमें ऐश्वर्या राय के ऊपर भी, उनके ऊपर भी एक मानसिक तनाव की स्थिति है। वो ऑलरेडी बहुत झेल चुकी हैं। तो इस तरीके के मुद्दे को अगर हम बहुत ज़्यादा ये करेंगे, मेरा जो सवाल है वो बस लालू यादव और उनके परिवार से ये है कि अगर आपको पता था और अगर आपके बेटे इस शादी को मंजूर नहीं कर रहे थे तो वो ये गलती उनसे हुई। ऐश्वर्या सामने आई, उन्होंने कहा कि सब कुछ ड्रामा है, पॉलिटिकल ड्रामा है परिवार वालों का। क्योंकि जब ऐश्वर्या को घर से बाहर किया गया था तो उस वक्त राबड़ी देवी काफ़ी आगे आ गई थी और उन्होंने ये सब जवाब तो लालू के परिवार को देना ही पड़ेगा। मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरे जो अपने स्टैंड है, उसमें यह है कि हम सवाल लालू यादव से करें, राबड़ी देवी से करें, तेज प्रताप से करें, इन दोनों महिलाओं को हम थोड़ा अलग रख दें। क्योंकि ऐसे मसलों में जो सबसे ज़्यादा लॉस होता है वो महिलाओं का होते हुए हमने देखा है। उनके लॉस को हमें मिनिमाइज करना चाहिए और एज अ रिस्पॉन्सिबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन India.com, जी, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं DNA की, मतलब इस तरीके की चीज़ों को, ठीक है खबर है, हम उसकी खबर दिखाएंगे, जनता के हमारे पास डिमांड आ रही है, सवाल आ रहे हैं, हम उनको पूरी तरीके से ये बताएंगे, अवगत कराएंगे कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। और लेकिन इसमें किसी तरीके का गॉसिप अगर आप ढूंढ रहे हैं तो इस चैनल पे तो नहीं मिलेगा, ये तो पक्की बात है। खबर अगर आप ढूंढ रहे हैं और अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें अब आगे क्या होगा, आगे अब इसमें ये देखना होगा कि तेज प्रताप क्या करते हैं। लालू यादव को जो करना था वो कर चुके, अपोजिशन को भी थोड़े कदम बहुत संभाल के रखने होंगे। हर चीज़ वोट नहीं होती। अब जैसे मैं एक सुबह में कोई कहीं पर डिस्कशन में बैठा था तो किसी ने बोला कि साधु यादव ने बोला है कि तेज प्रताप के और भी लड़कियों से अफेयर हैं, उन्होंने कुछ लड़कियों के नाम बताए। मैं ये पूछता हूँ कि साधु यादव की क्या क्रेडिबिलिटी है? साधु यादव को अगर हम प्लेटफॉर्म देंगे और उनको अगर हम बोलने देंगे किसी महिला के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल दिवालियापन है। और ऐसी खबरों को तो हम चलाते भी नहीं, लेकिन कई मीडिया हाउसेस ने उनको चलाया है, वो उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं। तो गलती किस एंड से हुई है, कितनी हुई है, ये तो इसका तो मतलब कोई नापने का तरीका नहीं है। लेकिन जो अगर आप प्राइमा फेसी कहें, प्रथम दृष्टया जिसको हम लोग बोलते हैं, मैं ये जरूर मान के चलता हूँ कि लालू यादव और उनके परिवार, उनकी पत्नी की ओर से ये गलती हुई है। तेज प्रताप भी कोई बच्चे नहीं थे। अगर फैमिली का दबाव था तो उनको उस दबाव से अलग हो जाना चाहिए था। देखिए जब तेजस्वी की जो वाइफ हैं वो क्रिश्चियन है, तेजस्वी, मुझे जहाँ तक हम लोग को सूत्रों से खबर है कि परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। क्योंकि पॉलिटिकल एक चीज़ होती है कि भाई अगर आप यादव फैमिली में शादी करोगे या किसी पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग फैमिली से शादी करते हो तो वो बढ़ता है। ये बहुत पुरानी परंपरा है, पहले के राजा ये करते थे, अब पॉलिटिकल लीडर्स ये करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन तेजस्वी नहीं माने, उन्होंने अपनी जो जहाँ थे वो स्टैंड लिया। अगर तेज प्रताप ये स्टैंड नहीं ले सक रहे थे तो उनकी भी कमी है, उनकी बिल्कुल कमी है। और इस तरीके के फोटोज हैं, उनको जो कह रहे हैं कि हैक हो गई, वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये फोटो गलत है, या वो ये खुल के नहीं कह रहे हैं कि आईडी हैक हो गई, हाँ कि मेरी आईडी हैक हो गई है। लेकिन फोटो गलत है या फोटो मॉफ है या मेरा कोई रिलेशन नहीं है अनुष्का के साथ, ये वो नहीं खुल के कह रहे हैं। तो तेज प्रताप को भी इस पर क्लीन आना पड़ेगा। और मैं एक बार फिर से सारे मतलब जो हमारे दर्शक हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके अनुष्का यादव को और ऐश्वर्या राय को इस पूरे इससे बाहर रखिए। ये दो महिलाएं ऑलरेडी ऐश्वर्या ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों से गुजर रही हैं, अनुष्का के ऊपर भी काफ़ी दबाव होगा। 3-4 दिनों से उनकी कोई खबर नहीं है, कहीं मीडिया पे नहीं। ऐश्वर्या भी बहुत हिम्मत करके आई है चैनल्स पे आके, और उन्होंने भी बस यही बोला है कि ये एक ड्रामा है और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, बाकी तो जो होगा वो सामने आएगा। बिल्कुल, अब लगातार ये कौन है अनुष्का यादव, इस तरीके के तमाम प्रकार की खबरें आप देख रहे होंगे, उनके बारे में खूब जानकारियाँ जुटाई जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि जब ये सारा मसला हुआ था
तेज प्रताप यादव को लेकर। जब 6 महीने हुए थे उनकी शादी को, तो तेज प्रताप यादव ही पटना के फैमिली कोर्ट पहुंचे थे। तलाक की अर्जी सबसे पहले तेज प्रताप यादव की ओर से ही लगाई गई थी। और उससे पहले थोड़ी पृष्ठभूमि बता देता हूँ, तेज प्रताप यादव पटना में ही पले बड़े, पटना के एक तरीके से वो बिल्कुल देसी अंदाज के लड़के हैं। वहीं पर ऐश्वर्या की बात करें, दिल्ली में पली बड़ी, विदेशों में उन्होंने पढ़ाई की है, और एक उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी बिहार की राजनीति में उन्हें एक सभ्य परिवार और एक साफ छवि का दरोगा रहे जो माना अपने जाता है, ज़माने उस के बहुत तरीके से। अच्छे चीफ मिनिस्टर बिल्कुल, थे। तो इस तरह की पृष्ठभूमि रही है, और यही बात थी कि राबड़ी देवी को बहुत पसंद थी शादी से पहले ऐश्वर्या, लेकिन उसके बाद जो भी हुआ परिवार में वो फिलहाल आपको पता ही होगा, आपने सुनी होगी कहानियाँ। लेकिन अब क्या होगा उसके बारे में लगातार आपको खबरें मिल रही हैं। हमने भी आपको बताने की कोशिश की है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है और आगे क्या हो रहा है। गॉसिप से बचने की हमारी जो अपील है उस पर भी आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा। लगातार इसी प्रकार की खबरों के लिए देखते रहिए India.com।